हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए कुछ सुंदर संकल्पों का स्टॉक भी अपने पास रखें। ये बात मैंने बहुत बार कही है और बहुत सुंदर है और बहुतों ने कर ली है। मैंने जीवन भर किया है। बाबा की मुरलियों से कुछ सुंदर बातें अलग लिख कर रखें। एक है मुरली को नोट करना, एक है उससे एक दो सुंदर बातें अलग एक डायरी में लिख लेना, उसको बीच बीच में पढ़ते रहें। सभी के पास कम से कम 12 से 16 ऐसी सुंदर पॉइंट्स हो मुरलियों से जो आत्मा को नशा चढ़ा दे, जो चिंताएं हर लें, जो अपनी शक्तियों को जागृत कर दें, जो बाबा की समीपता का अनुभव करा दे, जो व्यर्थ को समाप्त कर दे। ऐसी 15-16 बातें हर एक के पास होनी चाहिए मुरलियों से। तो समय पर वही बातें हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगी, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान भी बहुत बड़ी शक्ति है, बल है। आपको इतना ही याद आ जाए, कभी आपका मन परेशान है, याद आ जाए कि बच्चे जब भी मुश्किलात आए बाबा को कहना दिल से, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। ये लास्ट लाइन याद आते ही मन हल्का हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया करें ऐसी बातें। कितनी सुंदर बात, स्वयं भगवान कह रहा है, मैं भी बंधा हुआ हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। याद आते ही दिमाग ही खुल जाएगा, बोझ हल्का दिखाई देने लगेगा कि जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। चौथी साधना है हमारी पावरफुल योग। चाहे परम धाम में बैठकर बाबा से शक्तियां लें, चाहे यहीं हम सर्वशक्तिवान से जुड़कर उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस प्राप्त करें। चिंताएं, परेशानियां, विघ्न और जो बहुत सारी उलझनें हैं जीवन की, बाबा को अर्पित करके उसको साथी बना दो। साथी बनाने का अर्थ है स्मृति रहे कि वो मेरे साथ है, तो साथ मिलता रहेगा, शक्तियां मिलती रहेंगी। तो नए वर्ष में कुछ विशेष धारण करने का संकल्प ले लेंगे आज रात से ही, अपनी किसी विशेष कमजोरी को छोड़ने का, अपने किसी विशेष संस्कार को बदलने का। और एक बात और सुन लें, एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को जानता हो, उन्हें स्वीकार करता हो। छोड़ने की बात तो पीछे है। बहुत लोग स्वीकार ही नहीं करते, कन्फेस ही नहीं करते, तो छूट भी नहीं पाती। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचानना, स्वीकार करना, उसके बाद छोड़ने का बल आ जाएगा। और हमारे पास ये शक्ति है कि हम जो कुछ छोड़ना चाहें और जो कुछ अपनाना चाहें, बाबा की मदद से हम वो कर सकते हैं। हमें अपने में ये बहुत सुंदर विश्वास होना चाहिए। परमधाम वाला योग, निसंकल्प स्थिति वाला योग, जिसमें कम से कम संकल्प रह जाते हैं, परमधाम में बैठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास, इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये साधना सफल नहीं होती। प्रैक्टिस इसलिए कम से कम 2 बार सवेरे और शाम, मैं आत्मा परमधाम में हूँ, अपने को वहाँ बैठा देखेंगे। कभी अभ्यास करेंगे
परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। 1 मिनट की ये गहन अनुभूति घंटों के संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगी। जिसको ज़्यादा अच्छे अनुभव करने हो ज़्यादा बार कर लें, 1-1 मिनट कर लें। जो ज़्यादा वहाँ बैठ सकते हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। कभी अभ्यास करेंगे, संकल्प करेंगे, ऊपर सर्वशक्तिवान हैं, मैं उनके वाइब्रेशंस में बैठी हूँ। ऊपर परमात्मा, नीचे मैं तेजस्वी आत्मा। और बाबा को बहुत डिवाइन रूप में देखेंगे, बिंदु नहीं। बिंदु तो इसलिए कहा जाता है कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए निराकार कहा। और जो ऑब्जेक्ट जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। फिजिक्स पढ़ने वालों को पता होगा। जो सर्वशक्तिवान है वो सबसे सूक्ष्म ही होगा, लेकिन उसका तेज बहुत दूर तक फैलता है। तो ऐसा चित्र बनाएंगे, बाबा के तेज से, उनकी शक्तियों से जैसे सारा ब्रह्मलोक ही जगमगा रहा है। परमधाम की जो लाइट है वो भी उसी की लाइट है। परमधाम में जो वाइब्रेशंस हैं वो भी उनके ही वाइब्रेशंस हैं। कभी उससे शांति के वाइब्रेशंस लेंगे, कभी शक्तियों के, कभी पवित्रता के। ये पावरफुल योग की साधना, ये हमारी सुंदर तपस्या हमारे विकर्मों को नष्ट करेगी। और आने वाले समय में हम इतने शक्तिशाली रहेंगे कि जो कुछ 2024 में हमें देखने को मिलेगा, हमें वो खेल प्रतीत होगा और आत्मा स्वीकार करती चलेगी, जो हो रहा है यही तो होना है। ये संकल्प अपने साथ लेकर चलेंगे पूरे साल में। जो हो रहा है वही होना है। तो अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। बाबा का साथ, साक्षी भाव और सकाश देना। सकाश देंगे तो घटनाओं का इफेक्ट मन पर नहीं आएगा। सकाश नहीं देंगे, जैसे कोरोना में हुआ, सीन देख देख कर भी बहुत लोग भयभीत हो गए। हम सकाश देंगे तो सभी के भय को समाप्त करने वाले बन जाएंगे। तो आज का दिन भी बहुत सुंदर है, शुभ हो सबके लिए, और नया वर्ष भी आप सभी के लिए बहुत कल्याणकारी हो, महान बनाने वाला हो। इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाने वाला हो, क्योंकि यहीं से परिवर्तन की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। यहीं से संसार को शांति का दान भी मिलेगा और यहीं से ज्ञान का प्रकाश भी संसार में फैलेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम सभी परमधाम में बैठेंगे, सर्वशक्तिवान के बिल्कुल पास।